दादाजी को बताकर पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया। मेरे भाई, अब मैं टांग घर से बाहर तो नहीं छोड़ सकता था ना। मोच वाली टांग के साथ तो मुझे घर में आना ही था। शावली, तुम्हारी दादी कहाँ है? पता नहीं माँ। बेबे जी बेटा। मेरे यखनी का क्या पता? घर जेबो बेटी, यखनी लाओ ना जल्दी से। अभी ले बेबे। शावली, तुम जाके अपनी दादी का पता करो ना। आज उन्होंने बहुत देर कर दी घर आने में। अच्छा माँ, मैं जाकर देखता हूँ दादी। हाँ जाओ बेटा। दादी नाम पर नहीं गया था, आ गया दादी। आओ दादी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठा दादी। बस पड़े रहो मना। कितनी खिदमत गुजार है मेरी बहू। जीती रहो बेटी, दिल खुश कर दी। ये हमने जरवली के लिए बनाई है यखनी, बीमार है बेचारा। यारा, मैं भी सैर करने के लिए नहीं गया था। हाँ बाबा को दे दे, थके हुए जो हैं। थकावट दूर करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। जेबो बेटी, जरवली के लिए और यखनी जल्दी से बना दो। बहू, वो पिसी हुई काली मिर्च जरा ज्यादा डालना, जायका बहुत अच्छा हो जाता है यखनी का। शाबाश, जल्दी करो। अच्छा दादी। तमाम दिन मुंह का जायका बदलने के अलावा भी तुम्हारे कोई काम है? बताओ मुझे। वक्त तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं गंदली के हुजरे में हर वक्त मुर्ख लड़ाता रहता हूँ? दादी क्या बना उस पुल के मामले का? वो गंदलू जो है ना, वो मलिक से बात करेगा, फिर इकट्ठे जाएंगे मेंबर के पास। दादी, अगर मेरी मानो ना तो बस अब खत्म कर इस किस्से को। वो किस्सा भी शुरू नहीं हुआ तो कैसे खत्म कर दूं मरा? किससे लड़ोगे दादी? यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। इलाज तो करना पड़ेगा ना इन उल्लुओं का। आप तशरीफ रखिए जी, मैं चचा को बुलाऊंगा। साहब आइए आइए, बखैर। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही की तरफ आने वाला था। क्यों, खैरियत? हिकमत शाह ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। खान हिकमत शाह का नाम मेरे सामने मत लो। यूं समझो इस बार हम दोनों का मसला एक है। वो कैसे? इलाके के मेंबर ने ये नहर का पुल किससे तामीर करवाया? क्यों, इससे तुम्हारा मतलब? टूट गया है ना, आपको पता नहीं? टूट गया तो फिर बन जाएगा। देखो, पुल, इमारतें, सड़कें, ये तो बनती है टूटने के लिए। ये तो होता रहता है, मगर बड़ी तकलीफ दी है इस टूटे हुए पुल ने हम दोनों को। वो क्या? मेरी भैंस की टांग टूट गई है और हिकमत शाह का बेटा जख्मी हो गया है ना। तो क्या उस पर मुकदमा करोगे, उसे जेल भिजवाओगे? इलाके के मेंबर से मिलकर बात तो करनी चाहिए। उस पुल का ठेका मेरे भाई के पास था। कहो, अब पर्चा कटवाओगे उसके खिलाफ? नहीं। अच्छा, वो भैंस वाली बात है, मगर खैर भैंस ज्यादा कीमती है या तुम्हारे दामाद की घी की हुई एजेंसी? ये नहीं, इसी गुल खान की सिफारिश से मैंने अपने भाई का ठेका मंजूर कराया था, जिसने तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी दी है मेरे कहने पर। जी, ये तो फिर घर की बात हुई ना। खैर, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तुम्हारे समझने की नहीं है, गंदल खाना हिकमत शाह को समझाने की है तो वो ठेड़ा आदमी, मगर ऐसे करो, उसे भी सौ सुबह दिखा दो एजेंसी के। लेकिन मलिक साहब कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ना, इसका बंदोबस्त मैं करूंगा। तुम एक पर्ची देकर उसे मेरे पास भेज दो, बस। तरखाने का फन हम खूब जानते हैं। वो चक्कर दूंगा कि सारी जिंदगी चकराता फिरे। जी हाँ। हाँ, बस आपकी दुआओं से। हाँ, ठीक। अच्छा, खुदा। सर, मलिक साहब आए। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए, बैठे। शुक्रिया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। साहब, एक तो मैं सलाम के लिए हाजिर हुआ था। दूसरी अर्ज ये करनी थी कि हाँ, फरमाइए। मुझे काम पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि जी आप ये काम ना करें।
मैं ये काम ना करूं? भाई ये क्या बात हुई? देखिए जी, आपको नुमाइंदगी बड़ी महंगी पड़ी। कोई जमानतें करवा रहा है तो कोई मुलाजमत मांग रहा है और किसी को वीजे की जरूरत है। एक अजाब है मलक साहब। अब कल ही की बात है कि एक साहब तशरीफ लाए और कहने लगे कि मेरे बेटे का अकीका है, बकरा पीढ़ी से 2 बकरे सिफारिश पर दिलवा दो। और जी, इस कौम की नुमाइंदगी करना तौबा तौबा। क्या करें मलक साहब, गले पड़ गई है ये नुमाइंदगी। अब तो भागने का रास्ता भी नहीं है। हाँ, वो क्या कह रहे थे आप काम न करने के बारे में? वो साहब, मैं अर्ज कर रहा था अच्छा, तो ये बात है। बस पहले से इतना जरूरी थी। ठीक ठीक। अच्छा, आप फोन पे बात करें और मुझे इजाजत दें। तुम्हें बैठो, चाय भाई। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोना यार इकमत शाह, आज तुम तकल्लुफ से काम ले रहे हो। तुम्हारे इन खाने की चीजों से आज मुझे खौफ आ रहा है। क्यों? तुम्हारी ये आओ भगत, इतनी मेहमान नवाजी, जरूर कोई बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लो खाओ। हरगिज़ नहीं यार हिकमत शाह, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो गुलखान के पास नहीं जाना है। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर बच्चों की जरा जिद क्यों करते हो? खूब खा पी कर जाएंगे मेंबर के पास। तो मेंबर का घर हवालात है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ बातें होंगी, मसाइल पर गुफ्तगू होगी, कुछ काम निकलवाएंगे उससे। क्या काम निकलवाओगे उससे? मैंने मलिक साहब से बात की है। वो कहता था कि मेंबर से शावली के लिए घी या सीमन की एजेंसी लेने के लिए कहेंगे। घी या सीमन की एजेंसी शावली के लिए? हाँ, इसमें बुराई क्या है? भाई घर में बैठा रोटियां तोड़ रहा है, रोजगार लग जाएगा तो पैसे आएंगे घर में। अच्छा, हाँ हाँ। ना वो पुल, तुम्हारी बहन सरवली की टांग, इन्हीं बातों से तो नुमाइंदा काबू में आएगा। अच्छा, तो पुल जाए जहन्नम में, भैंस को मारो गोली, सरवली की टांग, अब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजी? बिल्कुल राजी। सरवली लाला, क्या हुआ है दाजी को? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ दादी को? जिंदगी में पहली बार तो उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। हाँ हाँ हाँ, तुम तो सारा दिन शेर बनाते रहो। माँ, शेर बनाए नहीं जाते, कहे जाते हैं। पहले अपना जुमला दुरुस्त करो। जरवली जरवली, सुनती हूँ अपने भाई की बातें। हाथ पांव तो इसके काम नहीं करते, इसकी जुबान चलती है। अगर बाबा को पता चले ना तुम्हारे इनकार का, तो पता है हम सब की खैर नहीं। हाँ, मैं खुद उनको बताऊंगी। हाँ, मेरी शहर भाई, मान जाओ, फायदे में रहोगे। अजीब आदमी है। खूब लालच दी तुमने उसे एजेंसी की है। अब्दुल खान मान गए। एजेंसियों की सुनकर ऐसा फैसला कि बस फिसलता ही चला गया। इंतजार कर रहा होगा घर पर। तो चलो ठीक है। आज तो ऐसा बनाओ सिंगार कर रहे जैसे सेहरा बांधने वाले हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरी बार सेहरा बांधने की, एक बार काफी था, अभी तक पछता रहा हूँ, समझ गई? तो किसने मिन्नत की थी पहली बार सेहरा बांधने की? अरे एक वक्त हर बार लड़ती हो, हर बार लड़ती हो, तैयार रहती हो लड़ाई के लिए। मैं तो मजाक कर रहा ना, तो ये सुरमा काजल लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्यों गुस्सा आता है मेरे बनाओ श्रृंगार पर? है मुझे क्या जरूरत है गुस्सा करने की? देखो,
थोड़ी सी सुर्खी होंठों पे लगा लो और अच्छे नजर आओगे। हाँ या समाज तू भाई बस छोड़ो बहू ये ना वो बस कितना छोड़ो नेकबख्त हर वक्त लड़ाई बिल्कुल तैयार रहती हो लड़ाई के लिए, छोड़ो मई। ये ले दादी। बहू वो लाठी के लाठी भी दाजी जल्दी करें, बाहर हुजरे में गंदल खान और मलक साहब आपके इंतजार कर रहे हैं। सबर करें बहू लाठी लाओ ना। दाजी अब लाठी की क्या जरूरत? मेरी लाठी का तुम पर क्या बोझ है वे? मुझ पर क्या बोझ हो सकते जी, इस दूसरे हाथ में भी लाठी पकड़ ले। हाँ बातें मत बनाओ। वो शावली किधर है? वो खेतों की तरफ गया। बस वो उल्लुओं को गिनने दिया होगा, उसे समझा देना। घी की एजेंसी तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ, मगर ब्लैक में फरोख्त करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। समझ गए ना? समझा देना। ठीक है जी, ठीक है। लो और सुनो, इसे कहते हैं हवा में तीर चलाना। खैर तुमने तो कसम खा रखी है कि मेरी हर बात की मुखालफत करोगी। बेबी अब जाने भी दो ना, दादी को क्यों बार बार टोक रही हो? जाए ना, मैं क्या कहती हूँ। बस जाता हूँ मैं नेकबख्त से। और हाँ बहू, वो बहुत दिन हो गए हैं तुमने मीठे चावल नहीं पकाए। और ये रात तुमने क्या खाया था? बीच में तुम जरूर बोलोगी। बेबी हमको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। यारानो, मीठे चावल और खटे दही की कड़ी, समझ गई ना? समझ गई दाजी, आए इंतजार हो रहा है हमारा जाते हैं, बात तो करने दो। नेकबख्त मैं फोन भी कर दूंगा। जाए शाबाश लाइन जी वाले ये लो। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, खुदा आपके दर्जात बुलंद करे। लाइन उधर से है। ये थैंक यू सर, थैंक यू। साहब जी क्या मुसीबत है? वो मेरे बेटे को जी पुलिस पकड़ कर ले गई। तो मैं क्या करूं? जरा जी थाने तक जहमत फरमाए। भाई उसने किया क्या है? वो जी असले में उसे पकड़ लिया। अच्छा, असले में पकड़ लिया? ओए उसे मैंने कहा था कि बगैर लाइसेंस के असला पिराओ। जी गलती हो गई, फिर ऐसा नहीं करे। हाँ गलती हो गई, वही कानून की बात है और कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। जाओ। और वोट जो दिया था मैंने तुम्हें, आइंदा वो वोट देने की जरूरत नहीं है। जाओ, भागो। नहीं करेंगे ऐसी गलती फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए बैठे इधर आइए। आइए बैठे। ये मेरा बेटा है। अच्छा जरवली। अच्छा बैठो। या अल्लाह से खैर होगी। इस दस्तरखान के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है ना, बस हिकमत शाह बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जनाब आली, हम तो आपके गुलाम हैं, दिन रात के खिदमत गुजार। साहब ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा। कौन सी बात? हिकमत शाह बाबा ने तो हमारा साथ नहीं दिया था। यह तो अपनी पसंद होती है ना जनाब आली, हमने जिसका साथ दिया वो नहीं हुआ, तुम हो गए, अल्लाह की मर्जी। और अब आप मेरे पास आए हैं तो मैं तो आपके पास आता रहूंगा। अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया है, ये पगड़ी है तुम्हारे सर पर, अपने पराए में फर्क जायज नहीं है तुम्हारे लिए। कोई फर्क नहीं करता साहब, आराम से बात करो। मैं तो सच बात करूंगा, डंके की चोट पर बात करूंगा। तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम बात करो ना। मुझे ये बताओ गंदलू, तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी किसने दी है? ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ मलिक साहब। मलिक साहब को छोड़ो, मेरे साथ बात करो। मलिक साहब कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी अपनी जुबान जो है ना वो भी इस मेंबर की जेब में पड़ी है, मुझे पता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब नहीं है, इस मेंबर ने पुल का ठेका तुम्हारे भाई को दिया था, नहीं दिया था? मलिक साहब, मेरी हर मेहरबानी का आपने अखबार में इश्तार दे रखा था। साहब ये
بات نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کہا. میرے آنکھیں کھلی رہتی ہے, علاقے کے ہر معاملے سے میں باخبر رہتا ہوں, سمجھ گئے؟ میں خاموش نہیں رہ سکتا. چپ کرو تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ یہ حکمت شاہ بابا چاہتے کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے سیمنٹ کی ایجنسی, بس. تو تم نے کہا تھا کہ اس بات کو چھوڑے جی, اب معاملہ بگڑ رہا ہے. اچھا, اس کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. میرا منہ کوئی نہیں بند کر سکتا, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ گئے؟ بابا پوری بات تو سنیں. میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ حکمت شاہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو غندلو, میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے سرکار نے جو رقم منظور کی ہے وہ موٹے موٹے انجینئر نہ کھائے, بلکہ ایک ایک پائی صحیح اور درست جگہ پر لگائے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سمجھ گئے غندلو؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا, انشاءاللہ وہی ہوگا. وہی ہوگا نا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. ہاں تو یہ بات کرو نا یار, لکھا یہ ذرا پکڑو ضروری. کیا کریں تھا جی آپ؟ اس خوشی میں ذرا کباڑ خانہ, کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں ہے یہاں. پاس ہوتا نہیں اور کتابیں جمع کر رکھی ہیں. برکت شاہ, وہ برکت شاہ جی ادھر آؤ. اوہ بیبی, یہ کیا بازار گرم کر رکھا ہے تم نے؟ یہ بستہ سنبھالو اپنا. میرے بستے نے کیا قصور کیا ہے؟ کمرے کی صفائی کرنی ہے, ہٹاؤ اسے. تو میں پڑھوں گا کہاں؟ حجرے میں. وہاں تو ہر وقت ماموں کی محفلیں گرم رہتی ہیں, حجرے میں. کچھ بھی کرو نا, ہٹاؤ اسے اس وقت یہاں سے. خود پڑھنے نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں فیل ہو گیا, فیل ہو گیا. باتیں بنانا خوب آتی ہیں, ڈیرا جما رکھا ہے یہاں پڑھنے کے بہانے. ہاں ہاں سنبھالو اسے. یہ کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ تو میری نہیں ہے. واہ 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 واہ, الو نامہ. واہ واہ واہ, میں نے الو دیکھے ہیں, کھاتے پیتے موٹے الو, اونچی شاخ پہ بیٹھے الو, ایک دوجے سے روٹھے الو. الو 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 الو. کہاں سے اٹھائی ہے تم نے ڈیری؟ ڈائری کا الو نامہ ہے, الو نامہ. آگے الو, پیچھے الو, اوپر الو, نیچے الو. ارے الو بات سنو, دیوان ہے میرا, میرے شعروں کا مجموعہ, دے دو مجھے. کیا مصیبت ہے؟ ان لوگوں نے کیا ادم مچا